टॉपिक का नाम है हमारा फाइल हैंडलिंग यूजिंग पाइथन। ठीक है, जी ध्यान से समझेंगे, इजी टॉपिक है। अब यहाँ पर आगे जो भी टॉपिक आएंगे ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है, बट ध्यान से समझना है। क्या नाम है टॉपिक का? फाइल हैंडलिंग, राइट। तो फाइल हैंडलिंग का मतलब है कि प्रोग्रामिंग का यूज करके फाइल्स को हैंडल करना। अब सवाल ये कि फाइल्स क्या होते हैं हमारे पास जो हम उनको हैंडल करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्रज जी फाइल्स हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा और दूसरा होता है हमारा बाइनरी फाइल और टेक्सचुअल फाइल। टेक्सचुअल फाइल थोड़े से इजी होते हैं और बाइनरी फाइल को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, राइट। कोई भी फाइल जो नोटपैड पे इजीली ओपन हो जाए, ब्रज जी क्या हो जाए, नोटपैड पे इजीली ओपन हो जाए और आप उसके कंटेंट को रीड कर सके और रीड करने के बाद अंडरस्टैंड भी कर सके, तो हर वो फाइल क्या कहलाएगी? हर वो फाइल क्या कहलाएगी? टेक्सचुअल फाइल कहलाएगी। तो क्या बोला हमने यहाँ पर बताओ नीतीश जी, टेक्सचुअल फाइल कौन सी फाइल है? हर वो फाइल जो नोटपैड पे ओपन हो सके, उसके कंटेंट को आप क्या कर सके और प्लस, तो उस टाइप की सारी फाइल क्या कहलाएगी? टेक्सचुअल फाइल्स कहलाएंगे। कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, इसी का अपोजिट डेफिनेशन बाइनरी फाइल जिन्हें हम नोटपैड पे इजीली ओपन ना कर सके, और नोटपैड हैंग हो जाता है इसके ओपन होते ही, ठीक है, और कंटेंट को रीड ना कर सके, और कंटेंट को रीड अगर कर भी लिया तो भी समझ ना पाए, तो ऐसे सारे फाइल्स को क्या बोला जाता है? बाइनरी फाइल्स बोला जाता है। ठीक है, बाइनरी फाइल को चलाने के लिए हमेशा सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। जैसे आप सबने कहा कि सर हमें एक्सेल सीखना है, तो एक्सेल सीखने क्या हम नोटपैड पे एक्सेल सीखेंगे? एक्सेल सीखने के लिए क्या चाहिए? एक्सेल का सॉफ्टवेयर चाहिए ना। तो एक्सेल की फाइल का क्या नाम होता है? एक्सेल एस एक्स या एक्सेल एस भी होता है। ठीक है, अगर मैंने आपको कोई पीडीएफ फाइल दी और आपके लैपटॉप में पीडीएफ रीडर नहीं है, तो क्या वो फाइल रीड कर पाओगे? नहीं। तो पीडीएफ फाइल को भी रीड करने के लिए साकिब क्या चाहिए? कोई सॉफ्टवेयर चाहिए। मैंने आपको गाने की फाइल भेजी और उसको चलाने के लिए कोई मीडिया प्लेयर चाहिए। मैंने आपको वीडियो की फाइल भेजी, उसको चलाने के लिए कोई मीडिया प्लेयर चाहिए। तभी तो भाई वीडियो की फाइल को नोटपैड में थोड़ा ना देख पाएंगे, हो पाएगा क्या? नहीं। अगर आपको मैंने कोई जिप फाइल भेजी, तो जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए आपके पास, यस या नो? हवा में तो जिप फाइल एक्सट्रैक्ट होगा नहीं। सेम एज इट इज, अगर कोई मैंने आपको पीएनजी, जेपीजी या जेपीजी मैंने कोई इमेज भेजा, इनको देखने के लिए आपको कोई इमेज व्यूअर चाहिए होगा। तो ये ऐसे जितने भी फाइल होते हैं, इनको ओपन करने के लिए क्या चाहिए होता है? और हर एक का ब्रजी अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है। जो काम पीडीएफ ओपन करने वाला कर सकता है, वो काम एमपी3 वाला नहीं करेगा। भाई एमपी3 का क्या काम है? ऑडियो प्लेयर का क्या काम है? ऑडियो बजाना। और वीडियो प्लेयर का काम वीडियो ऑडियो दोनों चलाना। पीडीएफ रीडर का काम और वर्ड फाइल का काम वर्ड फाइल बनाना और एडिट करने में हेल्प करना। पीपीटी पीपीटी बताइए, पीपीटी टेक्सचुअल फाइल है या बाइनरी फाइल है? आप सबके अकॉर्डिंग पीपीटी बनाने के लिए या पीपीटी चलाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होता है या ऐसे ही हो जाता है वो? है बताओ भाई रिया, पीपीटी बनाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होता है या ऐसे ही बन जाता है वो? बताओ, ध्यान नहीं है। चाहिए होता है। तो ये कौन सा फाइल, ये कौन सा फाइल कहलाया? बाइनरी फाइल कहलाया। तो इसीलिए इन सबको कॉम्प्लेक्स फाइल बोला जाता है नीतीश जी, क्योंकि इन सबको चलाने के लिए क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर चाहिए। अब ध्यान से देखना, कल हमने मॉड्यूल बनाया था,
रियल किस नाम से सेव किया था लास्ट में? रियल के नाम से। इसे राइट क्लिक किया, ओपन विद किया, क्या ओपन सिलेक्ट किया? ध्यान से देखो इधर, क्या ये कोड समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? क्या जो पाइथन जानता है, क्या उसके लिए पाइथन का कोड समझ आ रहा है उसे कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो ये जो .py नाम की फाइल थी, ये तो नोटपैड में ओपन भी हो रही है, नोटपैड में रीड भी कर पा रहे हैं और नोटपैड में समझ भी आ रही है। तो ये कौन सी फाइल कहलाई ब्रिज जी? टेक्सचुअल किया बाइनरी फाइल कहलाई? बताओ ब्रिज जी, क्या कहलाई ये फाइल? टेक्सचुअल क्यों कहलाई? रीड भी कर पा रहे हैं, अंडरस्टैंड भी कर पा रहे हैं, है ना? तो हर वो फाइल जो इजीली रीडेबल हो, इजीली इंटरप्रेट की जा सके नोटपैड में, वो सारी फाइल क्या कहलाती है ब्रिज जी? टेक्सचुअल फाइल कहलाती है। टेक्सचुअल फाइल को चलाने के लिए कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये किससे मैनेज कर लेता है? खाली नोटपैड से ही मैनेज कर लेता है। तीसरा, टेक्सचुअल फाइल के कुछ एग्जांपल जैसे .txt, .python, जितने भी प्रोग्रामिंग फाइल होते हैं वो सब टेक्सचुअल फाइल होते हैं। .java, .c, .cpp, .php, .net, और बताओ .csv। csv भी टेक्सचुअल फाइल है क्योंकि वो भी नोटपैड पे ओपन हो जाती है। और बताओ, और सोचो। .html, .css, .javascript, ये सारी कौन सी फाइल है गाइस? ये सारे टेक्सचुअल फाइल हैं बच्चे। क्या यहाँ पर .mkv आ सकता है यहाँ ब्रज जी? बताइए .mkv, .mkv बताओ साकिब, है .mkv है? एमकेवी फाइल नहीं बताया? एमकेवी के बारे में नहीं जानते? अरे एमकेवी एकदम हाई क्वालिटी फॉर्मेट फाइल होती है। आप लोगों ने ऑनलाइन, आप ये बोलते नहीं है कि एमकेवी में कन्वर्ट करो, यहाँ पर बड़ी वीडियोस होती हैं जो, उन्हें एमकेवी फॉर्मेट बोला जाता है। ये भी वीडियो का ही फॉर्मेट होता है एक तरीके से। क्या होता है? ये भी वीडियो फॉर्मेट ही होता है एमकेवी। ठीक है, तो ये कौन सी फाइल होगी ब्रज? ये टेक्सचुअल होगी या बाइनरी होगी? ये बाइनरी होगी। तो ये यहाँ से कट करके ये यहाँ आ जाएगा। गुड। अब एक एग्जांपल और जरा ये बताएंगे ये कौन सी फाइल है। ठीक है, .ipynb, IPYNB जिसपे हम खुद काम कर रहे हैं, इसे IPYNB बोलते हैं, आई पाइथन नोटबुक। अब ये टेक्सचुअल है या ये बाइनरी है? बताओ, IPYNB टेक्सचुअल है या बाइनरी है? हैं? बताओ। सेव ही तो है ये, पहले से लो, सेव कर दिया, कंट्रोल एस। है ये लो। आप ये कहना चाह रहे हैं इस फाइल को मैंने क्या किया? डाउनलोड किया। ये कैसे डाउनलोड हुई? फाइल हैंडलिंग day21 डॉट क्या लिखा है? IPYNB भी लिखा है। ध्यान से समझना, यहाँ पर ये डाउनलोड्स में आया, इधर ये रहा। क्या ये नोटपैड में ओपन होकर के क्या मुझे समझ में आ जाएगा? अगर आ जाएगा तो ये क्या है, और नहीं आया तो ये एक्चुअल में बाइनरी फाइल है। क्योंकि इसको चलाने के लिए एनाकोंडा सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, जुपिटर नोटबुक की जरूरत होती है, क्योंकि ये किसके थ्रू बन रहा है? जुपिटर के थ्रू बन रहा है ना ये। या ओपन विथ देखो, ओपन विथ में पहली बात तो जो बाइनरी फाइल है उसमें नोटपैड ऑप्शन आता ही नहीं है। ओपन विथ देखो, वो समझ गया अपने आप सिस्टम क्या कह रहा है कि ये कोई कोडिंग की फाइल है, इसे विजुअल स्टूडियो में ओपन करो। चलो फिर भी हम जबरदस्ती कर रहे हैं, और जबरदस्ती में हमने क्या बोला इसे? जस्ट वन करेंगे, ऑलवेज नहीं करेंगे वरना ब्लंडर हो जाएगा। जस्ट वन किया, ये फाइल ओपन हो गई। क्या इस फाइल में जो कंटेंट हमने लिखा था क्या ये वही सब कंटेंट है? बताओ जरा। कुछ है कुछ नहीं है, बट जैसे लिखा था वैसा है क्या? नहीं। तो एक्चुअली में इस कोड को रन करने के लिए हमें बाइनरी सॉफ्टवेयर रीडर की जरूरत होती है जो इस फाइल को समझ सके। ठीक है, अरे बात क्लियर है ना यहाँ पर? ये क्लास कोई डाउट तो नहीं? तो ये जो हमारी फाइल है ये एक्चुअली में बाइनरी फाइल है।
चाहे तो हम इसे बाइनरी को टेक्सचुअल में कन्वर्ट करा सकते हैं कंटेंट रीड करने के पर्पस से। जैसे ये वाली कौन सी फाइल है ये? बताओ ये वाली कौन सी फाइल है? ये HTML फाइल है ना? ये किसका रिज्यूम है भाई? ये कौन सी फाइल है? ये PDF है? PDF है ना? ठीक है। इस PDF को मैंने यहाँ राइट क्लिक किया, ओपन विथ पर गए, नोटपैड पे गए, देखना है यहाँ पर ध्यान से। समझ में आ रहा है? बताओ ब्रज जी, कुछ आ रहा है समझ में इसमें? नहीं आ रहा है। तो ये कौन सी फाइल है भाई साकिब? बाइनरी फाइल है। हाँ, क्या नहीं बोल सकते? सेमी फाइल क्या होता है? पता है, जैसे इसमें नोटपैड नहीं आता है तो वो बाइनरी फाइल, इसमें नोटपैड आया कहाँ नोटपैड? नहीं नहीं, वो तो हमने ओपन कर रखा है ना, एक बार ओपन कर दिया तो हिंट में आ गया ना वो तो। हाँ, बट वो नहीं आना चाहिए था ना, ये चीज है। क्या ये समझ में आ रहा है? ये कुछ भी नहीं समझ में आ रहा? कुछ आ रहा होगा, कुछ नहीं आ रहा होगा, बट ज्यादातर तो नहीं समझ में आ रहा है। जैसे ये क्या लिखा है? ये क्या ये डेटा है लिखा है? नहीं तो ये एनकोडेड डेटा है, ये समझ में नहीं आ रहा है ब्रज जी। तो इसीलिए बाइनरी फाइल को रीड करने के लिए और उसे हैंडल करने के लिए, उसमें कुछ ऐड करने के लिए, कुछ डिलीट करने के लिए हम पाइथन को यूज करें या सॉफ्टवेयर को यूज करें। टेक्सचुअल फाइल में कुछ ऐड करने के लिए, कुछ रीड करने के लिए, कुछ डिलीट करने के लिए हम पाइथन को यूज करें या नोटपैड को यूज करें। इन्हीं सब टॉपिक को सीखने के लिए हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? फाइल हैंडलिंग। अब ब्रज जी ये काम किस में कर रहे हैं यहाँ पर? पाइथन में, इसलिए टॉपिक का क्या नाम है यहाँ पर? पाइथन में फाइल हैंडलिंग। ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझना है टेक्सचुअल फाइल, क्योंकि ज्यादातर 80-90% यही यूज होता है आपका। ठीक है। तो टेक्सचुअल फाइल हैंडलिंग बहुत इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। ब्रज जी फाइल हैंडलिंग में क्या क्या आता है? सबसे पहले फाइल के अंदर क्या रखा है उसे रीड करना, हैंडल करना मतलब उसे समझना। दूसरा, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? कोई भी न्यू कंटेंट क्या कर सकते हैं? रियल ऐड कर सकते हैं। पुराने कंटेंट को क्या कर सकते हैं? बताओ। कंटेंट ऐड कर सकते हैं, पुराने को क्या कर सकते हैं? ओल्ड कंटेंट को क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं। फाइल में हम यहाँ रीड कर सकते हैं, नया कंटेंट ऐड कर सकते हैं, बात वही है। ठीक है। न्यू फाइल क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। पुराने फाइल को ही ब्रज जी क्या कर सकते हैं? देखिए दोनों में डिफरेंस है, यहाँ कंटेंट डिलीट की बात हो रही है और यहाँ पर फाइल ही डिलीट की बात हो रही है। अरे बात क्लियर है ना? एक फाइल से दूसरे का क्या बना सकते हैं ब्रज जी? दूसरे का कॉपी बना सकते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट अगर हम कोड के थ्रू करें तो वही टॉपिक कहलाता है फाइल हैंडलिंग। ये बात क्लियर है भाई? ठीक है। तो गाइस आप यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये था थोड़ा सा थ्योरेटिकल, अब आता है प्रैक्टिकल। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर एक मेरे पास फाइल है, फाइल EMP के नाम से। देखिए इसको राइट क्लिक किया और इसे मैंने ओपन विथ क्या कर दिया? नोटपैड कर दिया। क्या ब्रज जी ये समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? सेम एज इट इज। और भी अगर मैं कोई फाइल उठाऊं, जैसे यहाँ पर लाइब्रेरी नाम से, ओपन विथ किया, ये सारे CSV फाइल है। क्या ये समझ में आ रहा है? नीतीश जी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मंथ है, प्रोडक्ट है, सेल्स है, क्वांटिटी और डिस्काउंट है। हमने क्या किया ब्रिज जी, इसका फाइल का राइट क्लिक किया, कॉपी एज पाथ किया। अब मुझे इसके अंदर कोई कंटेंट है वो देखने के लिए मैं नोटपैड नहीं यूज करना चाहता। मैं क्या यूज करना चाहता हूँ रिया? पाइथन यूज करना चाहता हूँ। तो किसी भी फाइल को पाइथन में मंगाने के लिए एक फंक्शन को यूज करना रहता है। उस फंक्शन का क्या नाम है? और ओपन फंक्शन को पाथ चाहिए रहता है। और पाथ को हमने कॉपी कर लिया तो ये पाथ पास कर देंगे कि इसको ओपन करो। डन।
और पाइथन में जब भी बैकस्लैश लगा होता है तो स्टार्टिंग में क्या लगा देते हैं, किसको ओपन करने जा रहे हैं, इस पाथ पे रखे फाइल को। तो ब्रज जी क्योंकि पाथ में रखे फाइल को ओपन करने जा रहे हैं तो इस पूरे कोड को किस नाम से सेव कर लेते हैं, फाइल के नाम से। असाइनमेंट करा दिया और यहां पर मैंने बोल दिया प्रिंट में डन। अगर यहाँ प्रिंट में मैंने डन लिखा और ये कोड चल गया, इसका मतलब ये क्या है, फाइल ओपन हुई है। और ओपन होकर के फाइल किस में आ गई है, फाइल ओपन होकर के किसके अंदर आ चुकी है। पहले ये फाइल किसके अंदर थी, पहले फाइल किसके अंदर थी, रोम बोले तो हार्ड डिस्क के अंदर थी। और ओपन होते के साथ अब ये हार्ड डिस्क से किसके अंदर में आ गई है, रैम के अंदर में आ गई है। कोई डाउट इसमें? ओके। अब इस फाइल के अंदर ब्रज जी क्या कंटेंट है, तो यहाँ पर वो सारा कंटेंट जानने के लिए आप यहाँ पर एक मेथड, उस मेथड का क्या नाम है, जैसे ही इस मेथड को आप यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं, मस्त उसके अंदर क्या क्या कंटेंट था सारा आपके सामने आ गया। आ गया कि नहीं आ गया है? किसका? इसी का तो नहीं है ये रोशन जी लेकर के आ गए क्या लंच? अच्छा, यहाँ पर फाइल डॉट रीड है, क्या यही कंटेंट था विनय इस फाइल के अंदर? ताकि क्या हमने नोटपैड ओपन किया इसके लिए, और ये किसके थ्रू ओपन हो गया, पाइथन के फाइल हैंडलिंग के थ्रू। और पाइथन के फाइल हैंडलिंग में कौन सा मेथड यूज हुआ यहाँ पर, रीड मेथड हमें हेल्प करता है फाइल के कंटेंट को ब्रजी रीड करने के लिए। रीड की खासियत ये कि अगर आप इस ब्रैकेट में कुछ भी नहीं बताते साकिब तो ये सारा रीड कर लेगा, लेकिन अगर आप रीड में कुछ यहाँ लिख देते हैं तो बस उतना ही कैरेक्टर रीड करेगा। तो इस फाइल को आप वापस से दोबारा डन चलाइए, वापस से ओपन करिए। और इस बार मैंने नीतीश जी बोला 10, तो बच्चे देखिए 10 कैरेक्टर रीड करके ला रहा है। गिनो जरा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है ना? इस कोड को वापस चलाएंगे तो ये अगले 10 बनाएगा, इस कोड को वापस चलाएंगे तो ये अगले 10 बताएगा। क्योंकि जब आप, एक बात बताओ, आपने कुछ अगर रीड कर लिया, जैसे ये नीतीश जी मैंने बोला चलो रीड करो यहाँ से, आपने रीड किया तो रीड करते करते यहाँ पर आ गए। अब मैंने बोला आगे और 10 रीड करो, तो ये आगे के रीड करेगा, पीछे नहीं जाएगा। ये पीछे जाने के लिए हमारे पास एक और मेथड होता है। ब्रजी क्लियर है? तो अगर कोई नंबर लिखेंगे तो उतना कैरेक्टर रीड कर लेगा, और अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो सारा रीड करेगा। लेकिन अभी आधा अधूरा क्यों आ रहा है, क्योंकि जितना रीड कर लिया था उसके आगे का सारा रीड करेगा। अगर सारा रीड कराना है तो ये ब्रिज जी क्या बोलेंगे, इस फाइल को वापस से क्या बोलेंगे, ओपन, और यहाँ पर वापस से रीड करा दिए। सारा कंटेंट आया कि नहीं आया? इस तरीके से विनय हम क्या कर सकते हैं, फाइल को रीड कर सकते हैं। फाइल ओपन हुई, फाइल के कंटेंट को क्या किया आपने, रीड किया। और जब आपने फाइल के कंटेंट को रीड कर लिया, आपको समझ में आ गया ओ इसमें तो बढ़िया ये सब डेटा है। अब इस फाइल को साकिब यहाँ पर क्या करा दिया, क्या करा दिया, फाइल को, फाइल को हमने करा दिया क्लोज, और यहाँ पर डन लिख दिया। अब ये मैसेज आ गया, इसका मतलब फाइल क्या हो चुकी है अब अगर दरवाजा बंद है तो भी कोई एंट्री कर सकता है क्या? अब अगर ये फाइल क्लोज है, क्लोज मतलब जब ये ओपन थी तो रैम में थी, अब क्लोज है तो अब ये रैम में। और अब मैं वापस से बोलूंगा नीतीश जी रीड करने के लिए, तो क्या अब ये रीड करेगा, फाइल तो ओपन नहीं है। जैसे इस कोड को रन करेंगे वैल्यू एरर आएगा, और क्या मैसेज बता रहा है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इस फाइल में क्लोज हो चुकी है। कोई डाउट इस वाले में? ऑपरेशन एक्टिव करना है तो फाइल को क्या करना पड़ेगा, ओपन, रीड, और वापस से फाइल को क्लोज। इस तरीके से हम पाइथन में किसी भी बड़े से बड़े कोड को क्या कर सकते हैं, रीड। रिहल आपका जो फाइल था उसका नाम क्या था, रिहल डॉट पी वाई, यही था ना? अब मैं कह रहा हूं इस बार फाइल एफ नाम से ओपन करो, और इस बार कौन से फाइल को ओपन करो, रियल डॉट पी वाई को। और क्योंकि वो फाइल भी ओपन हो सकती है, यस या नो, उसका पाथ कॉपी कर लिया। विनय क्लियर है? और यहां मैंने सीधा बोल दिया क्या ब्रिज जी यहाँ पर, और इस बार मैं प्रिंट नहीं करा रहा, इस बार मैं बोल देता हूं इसे क्या, क्योंकि मुझे पता है प्रियांशु कि जब ये एफ डॉट रीड करता है तो ये तो सारा कंटेंट रीड करता है ना, तो क्यों ना ध्रुव इसे किसमें सेव कर ले,
और फाइल को क्या कर लें, और यहां पर हम क्या बोल दें, इसमें एरर क्यों आ रहा है? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, कुछ तो गड़बड़ है। क्या बता रहे इधर, पोजीशन नंबर 72 पे, इस फाइल में 72 नंबर पे कुछ और लिखा है जो भाई जो टेक्सचुअल नहीं है। इस फाइल में 72 नंबर पर क्या लिखा है, फाइल में 72 नंबर पे कुछ ऐसा चीज लिखा हुआ है जो टेक्सचुअल नहीं है, हैं? देख लेते हैं अभी। इस फाइल में 72 नंबर पर आइए, अगर इमोजी होता तो यही फंस जाता। क्या है ये, एक्चुअली कोड है ये, कस्टमर केयर मैसेज इज इक्वल टू रैंडम डॉट चॉइस। लेकिन ये तो चल सकता था, क्या दिक्कत है इसमें? ऑडियो बात करो। नहीं, फंक्शन वाले में कहा था, चैटबॉट वाले में कहा था। इसमें कह रहा है 72 वाले को हम प्रिंट नहीं कर पा रहे, तो 72 के बाद तो 73 आ रहा है ना? कस्टमर केयर मैसेज, लेट मी जस्ट, फायदा नहीं है ना, क्योंकि इसके बाद आगे के सारे कोड खराब हो जाएंगे। डिस्प्ले, चलो कोई नहीं, इसको अभी यहाँ पर हटाते हैं साइड, दूसरा यहाँ पर चेक करते हैं डेटा। जैसे यहाँ पर ये मेरे पास ये समरी है, ये देख रहे हैं इधर समरी, सिर्फ क्लियर है, ये समरी नाम का नोटपैड है। इस समरी के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये रहा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर समरी। इस समरी को मैं पाइथन में मंगाना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी एज पाथ, और यहाँ पर ये पेस्ट करा देंगे इसको, कोई बातें नहीं। और इसको यहाँ पर ये डन किया, अब भी एरर आ रहा है, अच्छा यहाँ तो आर नहीं लगा है, यहाँ पर ये डन लिखा आ रहा है ना ब्रज जी। तो ऑल कंटेंट के अंदर क्या चले गया, इस समरी के अंदर क्या रखा हुआ है, जो भी रखा हुआ है, ये क्लियर है, ये आया कि नहीं आया? इस तरीके से हम फाइल को क्या कर सकते हैं नीतीश जी, रीड कर सकते हैं। कुछ ज्यादा मजा नहीं आया होगा अभी तक कि भाई कर क्यों रहे हैं, जब नोटपैड पे रीड हो ही सकता था तो यहाँ क्यों कर रहे हैं। अब इसका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट समझिएगा। आपने एक वेबसाइट पर गए, उस वेबसाइट पर आपने बोला कि भाई ये मैं फाइल भेज रहा हूँ, इस फाइल को मुझे 3 फाइल में जोड़ के दे देना, 3 अलग फाइल है ना, PDF1, PDF2, PDF3, इन तीनों को क्या कर देना, मुझे जोड़ के दे देना। तो वो बैकएंड में तो उनको जोड़ रहा है ना कंटेंट को। दूसरा आपने बोला कि यहाँ पर ये मैं बुक अपलोड कर रहा हूँ, इस बुक को क्या कर देना, समराइज कर देना। तो बुक को समराइज करने से पहले उस बुक के कंटेंट को क्या करेगा वो, तो रीड कैसे करवाओगे? वो जो बुक अपलोड हो रही है, उस अपलोडेड बुक में जो डेटा रखा है, उस डेटा को कैसे रीड करवाओगे? उस डेटा को इस कोड से ही तो रीड करवाओगे, इसीलिए ये रीड कॉन्सेप्ट जरूरी होता है। ये बात क्लियर है? जैसे हम फाइल को ब्रज जी रीड कर सकते हैं, सेम एज इट इज हम फाइल को क्या कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। अरे रीड मतलब कंटेंट पढ़ना, और राइट मतलब अपना कंटेंट लिखना। अब देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हाउ टू क्रिएट न्यू फाइल एंड राइट कंटेंट। तो अब हम यहां पर लिखेंगे F, और अब हम कोई फाइल ओपन जो करने जाएंगे उस फाइल का नाम देंगे। तो मैं चाहता हूं मैं जो फाइल बनाने जा रहा हूं ना, वो इसी डेस्कटॉप पे बने। तो डेस्कटॉप पे मैं किसी भी फाइल का लोकेशन कॉपी कर लूंगा। नीतीश, ये प्लीज जी क्लियर है? और यहाँ पर मैंने बोला कि मेरे जो फाइल का नाम होगा, मेरे फाइल का नाम होगा, यहाँ पर क्या नाम होगा मेरे फाइल का, अंकित अंडरस्कोर मिश्रा .txt, ये मेरे फाइल का क्या होगा, नाम होगा। और इसे इस बार रीड करने के लिए ओपन नहीं करना, इस बार इसमें राइट करने के लिए। तो यहाँ कॉमा लगा करके ना, अगर हमें रीड करना होता तो हम R लिखते हैं,
बट आपने कहा सर ऊपर तो हमने आर नहीं लिखा, क्योंकि आर बाय डिफॉल्ट पहले से रहता है। लेकिन अगर राइट करना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब कि इस फाइल को अभी तक थोड़ी देर पहले ओपन कर रहे थे रीड मोड में, बट अब किस में ओपन हो रहा है, राइट मोड में। अब क्योंकि ये राइट मोड में ओपन हो रहा है, ध्यान से देखना, क्या ये जो मेरा ऑल कंटेंट है, क्या इस नाम का कोई फाइल है अभी तक मेरे पास, अंकित मिश्रा .txt नहीं। ताकित मैं कह रहा हूं ऐप के अंदर जा करके क्या करो, और पहला यहां पर चीज राइट करो, दिस फाइल इज क्रिएटेड बाय अंकित। उसके बाद यहां पर क्या लगा देना, स्लैश एन। स्लैश एन का मतलब क्या है, न्यू लाइन। और दोबारा क्या लिखना है यहाँ पर, रियल। किसको राइट करा देना, पूरे ऑल कंटेंट को। और फाइल को क्या करा देना, और फाइनली प्रिंट क्या करा देना, डन। मस्त, डन आ गया। क्या हमने फाइल बनाने के लिए, क्या हमने नोटपैड ओपन किया अभी तक? अगर मुझे अब फाइल बनानी होती तो क्या यूज करना पड़ता, बट क्या नोटपैड है अभी हमारे पास, नहीं है। हमने ये कोड किससे लिखा भाई, पाइथन से। अब इस अंकित मिश्रा .txt के अंदर क्या होगा, एक तो पहले ये होगा, एक तो ये होगा, डन ना। यहां पर आ गए, यहां देखिए एक फाइल आ गई, ओपन किया, क्या वही कंटेंट है? क्या हमने नोटपैड से बनाई फाइल इस बार? नहीं, इस बार हमने किससे बनाया? अभी फिर आप इसको हल्के में ले रहे हो कभी, ये किसको, फाइल हैंडलिंग को। अब इसका एडवांस यूज देखिए भाई, आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। मुझे नहीं पता आपके लिए ये कैसे यूज होगा, बट बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। देखिए गाइस, हमारे पास एक मॉड्यूल है, उसका नाम है गूगल। क्या नाम है, गूगल। अभी तक तो हम छोटी छोटी चीजें इंपोर्ट कर रहे थे, अब हम किसको इंपोर्ट कर रहे थे सीधा, गूगल को। हाँ हाँ बिल्कुल सही, ये वही गूगल है जो आप सोच रहे हैं। और गूगल के अंदर यहाँ पर एक हमारे पास मेथड मिल जाएगा, उसका नाम होगा सर्च। क्या नाम होगा मेथड का, आ नहीं रहा ये, एक मिनट ये लिखने दो, मना कर रहा है मेरे को ही, मना कर रहा है, एक मिनट को। पाइथन गूगल सर्च। अच्छा, गूगल सर्च के नाम से भाई, किस नाम से, ये वाला पहले तो इंस्टॉल कराओ, पिप इंस्टॉल। पहले तो ये बोलेंगे, पिप इंस्टॉल करेंगे ब्रज जी किसको, गूगल सर्च पाइथन को। अब जब ये यूज कर ही लिया है तो इसके कोड को भी यूज कर ही लेते हैं, कि फ्रॉम गूगल सर्च में से किसको इंपोर्ट कराओ। ये हम सीख चुके हैं लास्ट के क्लास में, याद है ना नीतीश जी। गूगल सर्च में से क्या मंगवा रहे हैं, सर्च को मंगवा रहे हैं। अब ध्यान से देखना, ये सर्च आ गया इधर, अब बहुत अच्छा कोड है। हाँ भाई, मुझे ये चेक करना है कि यहाँ नोएडा में एआई कोर्सेज कौन कौन सिखा रहा है। तो आपके फील्ड का काम है, तो आप क्या चेक करते कि कौन कौन सी वेबसाइट कितने पे रैंक कर रही है, रैंक 1 रैंक 2, ये चेक करते ना। उसके लिए क्या करते हैं आप, उसके लिए आप ये यहाँ पर जाकर के लिखते एआई कोर्सेज इन नोएडा, यही लिखते। उसके बाद ये लिस्ट आ जाता आपके सामने, ऐसे ही आता। इस लिस्ट का क्या करते हैं आप, वन बाय वन ये रैंकिंग देखते। अगर यही लिस्ट आपके सामने पाइथन पे आ जाए तो मजा नहीं आ जाए, है, एक ही बार में लिंक बन जाएगा। तो यहां पर हमने बोला कि भाई हमें क्या करना है, यहाँ पर गाइस सर्च फंक्शन यूज करना है। और सर्च में हमें यहाँ पर क्या सर्च करना है, एमएसजी। और एमएसजी क्या है यहाँ पर, एआई कोर्सेज इन नोएडा। और यहाँ पर हमने किसको पास करा दिया, इस मैसेज को पास करा दिया। और इसके अंदर ऑप्शन आता है कि कितने रिजल्ट चाहिए। तो नंबर ऑफ रिजल्ट बाय डिफॉल्ट कितने हैं, 10। मैंने कितना बोल दिया, और इसके ऊपर चला दिया गाइस यहाँ पर फॉर लूप, क्योंकि है ना लिस्ट बना करके देगा उस, हाँ आ रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, प्रिंट आई। क्या हुआ, कुछ नहीं आया, ऐसा कैसे हुआ? एक मिनट रुको, इसका रेफरेंस देखो क्या है, कोड का रेफरेंस एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे इसमें से। रिटर्न अ लिस्ट आया है ना ये तो, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो एक काम करो, इसे इसे डायरेक्ट मत ऐसे चलाओ, इसे ऐसे चलाओ, ऑल या ऑल सर्च
रिजल्ट इज इक्वल टू दिस, और किसके ऊपर लूप चलाओ, ये रहा। कुछ नहीं आ रहा है सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो ही नहीं हो रही है भाई, बता दिया करो भाई, ऐसे में तो कोड कंप्लीट हो जाएगा कभी। ये एक जनरेटर ऑब्जेक्ट है गाइस, आप एक काम करेंगे, इसके ऊपर क्या लगा देंगे, लिस्ट लगा देंगे। ठीक है, अब मस्त आंसर आ जाना चाहिए। अभी नहीं आ रहा है, क्या है ये, फर्जी कोड है क्या ये, एक मिनट रुकना जरा। और इसमें एक और चीज आपका आएगा, लैंग्वेज, लैंग्वेज इंग्लिश है, सही है, जो कि कोई दिक्कत नहीं है। चल क्यों नहीं रहा ये कोड, स्लीप इंटरवल यूज करो इसमें। हमने बोला कि एआई कोर्सेज इन नोएडा, इस सर्च को ये मैसेज भेज देना, और उसके बाद इसे ऑल सर्च लिस्ट को, ये एक जनरेटर ऑब्जेक्ट है, इस जनरेटर ऑब्जेक्ट को हम लिस्ट में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो ये ब्लैंक क्यों आ रहा है, इट मीन्स ये सर्च ही नहीं कर पा रहा है। एआई कोर्सेज इन नोएडा ये सर्च क्यों नहीं कर पा रहा है। तो भाई इस कोड को करेक्ट कराने दो, कोड तो यही है। ये बहुत बढ़िया कोड है ये, बट इसमें दिक्कत क्या बता रहा है, कुछ तो नहीं लग रहा, सेम ही लग रहा है। क्या ये बंद कर दिया क्या इन्होंने ये एपीआई, ऐसा कैसे हो गया। एक काम करते हैं, इस कोड को ना मैं यहाँ पर कोलैब पे यूज कराता हूँ। ठीक है, जुपिटर में हो सकता है इशू आ रहा हो, क्योंकि कोड तो यही है ये। कनेक्ट हो सकता है इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू आ रहा हो। कनेक्ट तो यहाँ पर सबसे पहले तो पिप इंस्टॉल करवा देंगे इसे, वो हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, कोड रन होगा तो कनेक्ट हो जाएगा। और दूसरा नीतीश जी, हमने क्या किया था, ये इस कोड को चला दिया, ये रन करते हैं, ये कोड चलना चाहिए, क्योंकि कोड में कोई कमी नहीं है, कोड यही है, ये सही कोड है ये। हैं? हो सकता है जुपिटर में इशू हो, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, यहाँ पर भी वही इशू है आपका, चल क्यों नहीं रहा भाई, कुछ भी नहीं चल रहा हमारा तो ये। पाइथन गूगल सर्च, एक आध आर्टिकल से हेल्प देखते हैं यहाँ पर। क्या इंपोर्ट किया इसने, ये इंपोर्ट किया फॉर जे इन, यहाँ पर ये क्वेरी पास किया, कोड तो यही है, यहाँ पर कोड तो चलना चाहिए ये, में तो ऐसा कोई इशू तो है नहीं है, मस्त कोड था ये रन करो जरा। टीएलडी, टीएलडी होता है टॉप लेवल डोमेन, इन्होंने टॉप लेवल डोमेन फंक्शन हटा दिया है, राइट, और नम भी हटा दिया है, इसे करो नम रिजल्ट, फंक्शन ही पूरा बदल गया है। स्टॉप भी हटा दिया है, स्टॉप को करो इंटरवल, तब तो कोड ही बदल गया। नहीं आ रहा है ना, ना नहीं आ रहा है, कोड यही है आपका, बट ये कोड में क्या इशू आ गया आई डोंट नो, राइट, कोड यही है, ये ऐसे मस्त ये रिजल्ट देता है इधर। ठीक है, काफी अच्छा कोड था ये, बट ये चला ही नहीं हमारा कोड। ठीक है भाई, अभी आपका जो काम था वो नहीं होगा, है ये, लेकिन यार ये कोड फंस कैसे गया, ये तो बढ़िया कोड था ये हमारा। चलो इसको फिलहाल यहाँ पर इसी पे रखते हैं, बाकी देखते हैं इसे।
ठीक है, ये GAI एरर आ रहा है यहाँ पर ना, कुछ अभी इशू है, हमारा कनेक्शन इशू है। ठीक है, कल ये मंडे को एक बार इस कोड को ट्राई करेंगे, ये मस्त कोड है। इसके बाद फिर हम फाइल एंडिंग का यूज करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे, एक छोटा मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे, राइट। चलिए, तो इसको फिलहाल यहीं पर क्लोज करते हैं। ठीक है भाई, एक बार कोड का प्रैक्टिस करना, मंडे को मिलते हैं, ठीक है।